तो मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मैं क्रिकेट के बारे में बारीकी जाना। मैं बॉलर था, फास्ट बॉलर था, लेफ्ट आर्म था। मुझे ये देखना था कि मैं लेफ्टी हूँ तो मेरे को इन स्विंग बहुत अच्छी करवानी, तो इन स्विंग कैसे होगी। ठीक, तो ये प्रॉपर बारीकी मैंने जानी, पिच को पढ़ना देखा, अपनी फिटनेस में इंप्रूव किया। तो ट्रेडिंग में मुझे क्या करना है, ट्रेडिंग में मुझे यही देखना है, टेक्निकल इंप्रूव करना है। ठीक, अपना प्राइस एक्शन इंप्रूव करना है और अपना माइंड सेट इंप्रूव करना है, अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव करनी है। ये तीनों चीज मिलाकर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जो आज की डेट है वो है 12 जुलाई और आज लास्ट डेट है मार्केट का इस हफ्ते का। तो आज हम लोग क्या ट्रेड करने वाले हैं, क्या ट्रेड कैसे कैसे ट्रेड करेंगे, मेरा क्या लॉजिक है आज के मार्केट के लिए, क्या परसेप्शन है, मैं आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। बस आपको लास्ट तक देखना है इस वीडियो को। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जो हम लोगों ने पिछले 2-3 दिन से जो हम लोगों का चैलेंज चल रहा है उसमें बस एक ही चीज हम लोगों को क्या करना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है। तो आप लोग जो भी ओवर ट्रेड करते हैं वो सब सावधान हो जाए। ओवर ट्रेड से आपका जो भी कमाया हुआ प्रॉफिट होगा वो जाना ही जाना है। तो भले ही आप छोटा छोटा लॉस लेते हैं लेकिन आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। ठीक, ये माइंडसेट बना के रखिए। कोई भी स्ट्रेटेजी हो वो आपको प्रॉफिटेबल देगी देगी। जो भी मेरी स्ट्रेटेजी है मैं आपको फॉलो करता हूं अपने वीडियो में, आपको बताता हूं अपने वीडियो में। बस आप अपनी स्ट्रेटेजी में लगे रहें, ओवर ट्रेड नहीं करना है, रिस्क रिवॉर्ड अपना फॉलो करिए। आप एक ना एक दिन मार्केट में प्रॉफिटेबल जरूर होंगे और हार नहीं माननी है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं पूरा एकदम स्टडी में, जो मैंने आपके लिए स्टडी तैयार की है, और जानते हैं आज के दिन मैंने कौन कौन सी ट्रेड की, मैंने क्या गलती की, मैंने क्या सीखा और मेरा जो चैलेंज है वो कहां तक अचीव हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग बड़े टाइम फ्रेम से मार्केट को एनालाइज करते हैं और जानते हैं कि आज का जो मार्केट है वो क्या बिहेव करने वाला है। ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सीधा जाना है कहां पर, डेली टाइम फ्रेम में। क्योंकि जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए डेली और वीकली का सबसे अच्छा एक एनालाइज होता है कि आप डे को कर लो एनालाइज, कि डेली में मार्केट आखिर क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। उसके बिहाफ में फिर आप लोग ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम में आप सीधा ट्रेड करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट का बिहेव क्या है। ये हाई में था, फिर लो गया, फिर मार्केट वापस से नीचे की तरफ गैप डाउन खोला, फिर आप देख सकते हैं कि लगातार मार्केट कैसे नीचे की तरफ जाता जा रहा है। और आप देखेंगे कोई भी हाई एक दूसरे हाई को ब्रीच नहीं कर पा रहा है, मतलब तोड़ नहीं पा रहा है। तो इससे मार्केट का भाव क्या पता चलता है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, वो चल रहा है डाउन ट्रेंड। जी हाँ दोस्तों, डाउन ट्रेंड चल रहा है। कल के दिन जो मैंने आपको एनालाइज करके बताया था कि कल जो हम लोग सबसे ज्यादा मार्केट में ट्रेड लेंगे वो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, पीई करेंगे। ठीक है, मतलब पुट बाय करेंगे हम लोग, बियरिश होगा हमारा, बुलिश नहीं होगा मार्केट। और उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद दोस्तों हुआ क्या कि मार्केट ने एकदम से रिवर्स किया। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट अपने ईएमए से, मतलब जो इनका मूविंग एवरेज होता है, मूविंग एवरेज जो लाइन है, वहां से इसने रिबाउंड किया है। मतलब रिबाउंड करने का मतलब ये है कि देखिए ये 20 ईएमए की लाइन है, ठीक है, ये तो 9 ईएमए है, तो ये बहुत छोटा 9 कैंडल का एवरेज बताता है। मतलब ये 9 डे का है, अभी डे खुला है तो 9 डे का बताता है। लेकिन जो मूविंग एवरेज है ये 20 दिन का एवरेज प्राइस बताता है कि इतने इसमें चलना चाहिए रेंज पे। तो मार्केट कल यहां से नीचे तक आया और मैंने एक ट्रेंड लाइन कल ड्रॉ करी थी यहां से यहां तक की, वहीं से रिबाउंड होकर वापस आया। मैंने यही कहा था एग्जैक्टली कि मार्केट ज्यादा से ज्यादा नीचे नहीं आएगा, साइडवेज ही रहेगा। अगर आप देखेंगे ये क्या है, बेस कैंडल बनाया हुआ है, ना बायर्स जीते ना सेलर्स जीते। इनका मतलब यही होता है बेस कैंडल का, कि मार्केट पहले नीचे तक तो आया, अपना पूरा प्रेशर दिया कि मैं नीचे यहां तक जाऊं, लेकिन क्या हुआ, इस लेवल पर बायर बैठे हुए थे, उन्होंने मार्केट को पूरा भी जो बियरिश था उसको बुलिश के तौर पे ले गए। तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल को आप बियरिश नहीं बोल सकते, ये बेस कैंडल भी नहीं है, ये एक तरीके की बुलिश कैंडल है। क्योंकि यहां से आप देखिए सेलर ने कितना धकेला है इनको, कितना धकेला, एकदम नीचे तक, यहां से मार्केट खुला और एकदम नीचे तक गया। लेकिन यहां पर जो बायर बैठे थे पूरा का पूरा उठा के ऊपर की तरफ पटक दिया। तो कल की कैंडल से यही दिखता है कि जो इस लेवल पे है बायर बड़े स्ट्रांग बैठे हुए हैं। यहां पर क्या, इंस्टीट्यूशन और बहुत बड़े बड़े बायर यहां पर बैठे हुए हैं, जो मार्केट को नीचे आने से रोक दिया और ऊपर की तरफ धकेल दिया। तो दोस्तों ये आज का सेंटीमेंट मेरे तरफ से ये कहता है कि अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है तो मेरे हिसाब से आज के दिन थोड़ा सा रैली आने वाली है मार्केट में। और अदरवाइज होगा क्या, कि अगर ये यहाँ पर सेलर बहुत ज्यादा मजबूत है इस लेवल पर, अगर इस लेवल पर सेलर मजबूत है तो होगा क्या, ये वापस से इस लेवल को टच करेगा जो कल के दिन जहां पर मार्केट टच किया था। और अगर, ये तो मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है, क्योंकि यहां पर क्या देखिए बाइंग सिनेरियो बहुत अच्छा है, तो बहुत सारे लोगों ने कल के लिए भी, मतलब आज के लिए भी अपनी पोजीशन होल्ड ऑन करके रखी होगी कि बायर ने यहां से इतना अच्छा धकेला है, क्या पता मार्केट अपने आप को यहां तक ऊपर 100 पॉइंट खोल दे और हमें प्रॉफिट हो जाए। लेकिन दोस्तों एक सोचने वाली बात ये भी है कि जो ये लेवल है, ठीक,
ये जो लेवल है, अभी हम लोग बुलिश के नाम पे क्यों नहीं जा सकते, बुलिश पे क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि जो ये लेवल है ना, इस लेवल पे भी सेलर बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं। तो अगर बायर ने यहां तक धकेला है तो सेलर यहां पर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि ऊपर तक आओ भैया, हम आपको नीचे धकेलने के लिए तैयार है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो सेंटीमेंट कहता है कि या तो मार्केट अगर गैप अप खुला, ठीक है, इन सेलर को तोड़ते हुए ऊपर जाएगा इस लेवल तक या इस लेवल तक, ठीक। और अगर गैप अप या साइडवेज खुला तो मार्केट वापस से डाउनफॉल करेगा और नीचे वाले बायर को क्या करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा कि ये मार्केट नीचे की तरफ जाए। तो ये सेंटीमेंट है। अब देखते हैं स्टडी कैसे करते हैं। तो आपने डे का देख लिया, आपने एक अपना ऑब्जर्वेशन बना लिया कि मार्केट आज भी ज्यादा कोई बड़ा ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं देगा ना नीचे की तरफ देगा, साइडवेज ही रहने वाला आज का मार्केट भी, ठीक। जो कैंडल ये ऐसी छोटी छोटी बनती है ना, आज भी ऐसे ही रहने वाला है, ये हमारा वो कहता है स्टडी। बट एक चीज और है जहां से हमको पता चलेगा कि मार्केट अपना बिहेव क्या कर सकता है। कल के दिन मैंने आपको क्या बताया था कि आपको चेक करना है क्या, ग्लोबल मार्केट। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल मार्केट हमें बताता है कि मार्केट में क्या है। अब देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे कल के दिन माइनस में था, जीरो था, ज्यादा भी वो नहीं था, ठीक, डाउन नहीं था मार्केट कल का, यूएस फ्यूचर भी नहीं था ज्यादा डाउन, लेकिन कल के दिन था जीरो के आसपास। लेकिन आज क्या है, प्लस 47% ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। तो ये वेरी बुलिश बना हुआ है। लेकिन जो यूएस की टॉप 500 कंपनी जैसे निफ्टी 50 है, ठीक है, यहाँ की इंडिया की 50 टॉप कंपनी, ऐसे यूएस की टॉप 500 कंपनी यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, माइनस में। कल ये दो की दोनों प्लस में थी, आज माइनस में है, 49% के आसपास ये माइनस में है। और उसके बाद ये जो दूसरी वाली नैस्डैक है, ये तो -364 डाउन खुला है। तो अगर इससे देखने को यही पता चलता है कि आज ये प्लस में है, ये बाकी दोनों माइनस में है, और कल के दिन थोड़ा प्लस में था, ये माइनस में था। तो मार्केट क्या था कि पहले तो रेड बनाया पूरा एकदम नीचे तक, फिर उसके बाद एक बाइंग आई मूवमेंट और एक ये वाला कैंडल बना के छोड़ दिया कल के दिन। आज क्या होने वाला है, आज भी मार्केट ऐसे ही होगा, पहले नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, लास्ट में एक छोटी सी विक बना के छोड़ देगा। तो आज का भी जो मार्केट है मेरे हिसाब से साइडवेज होने वाला है। और अगर इन दोनों का अगर इंपैक्ट पड़ता है इंडियन मार्केट में, तो थोड़ा बहुत आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज भी जो हम लोग मार्केट में जाएंगे, स्टार्टिंग में वो जाएंगे पीई की तरफ, मतलब पुट बाय करेंगे। इससे फायदा यही होगा कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है लगातार वो लो ही बनाता जा रहा है, हाई नहीं बना रहा है। इससे यही मतलब निकल के आता है, आपको मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ही चलना है। आपको अपने हिसाब से नहीं देखना है कि मेरे को ये लगता है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा। मार्केट कह क्या रहा है, लगातार वो एक नया लो बनाता जा रहा है। कल भी उसने एक नया लो बनाया, परसों भी एक नया लो था, उसके बाद भी एक नया लो था, ये नया लो, ये नया लो, ये नया लो। तो यही चीज है कि यहां से लगातार लो बनाता जा रहा है। तो आप मार्केट को यही देखिए, ट्रेंड के हिसाब से चलिए, क्योंकि सारे ट्रेडर क्या बोलते हैं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो दोस्तों ये थी मेरी अब तक की ऑब्जर्वेशन। अब जब मैं ट्रेड लेता हूं तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं कि क्या है ट्रेड में। और मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और दिखा देता हूं। मैं 1 घंटे की अगर मैं आपको वो दिखाऊं कि मार्केट, देखिए कभी भी आप मार्केट में बैठे तो थोड़ा सा आप प्राइस एक्शन में भी काम कर ले। प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। मैंने देखिए क्या किया, ये मार्केट कब का है, 5 तारीख का। एक ही देखिए रेंज पे अप डाउन हो रहा है। अब हम लोग अगर एक ही दिन का खोल के रखेंगे, 5 मिनट की चार्ट खोल के रखेंगे, 1 मिनट की, इसमें क्या पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसमें देखिए क्या पता चल रहा है, मार्केट एक ही मूवमेंट में चल रहा है। देखिए ये गया, फिर ये आया, फिर ये गया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ। ये लोअर हाई का सिलसिला चल रहा है, किसमें, एक ही रेंज में, एक ही रेंज में लोअर हाई का सिलसिला चल रहा है। अब ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आज के दिन ड्रॉ कर रखी है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, जैसे मैंने क्या बोला था आपको कि मार्केट कल के दिन मतलब उसने डाउन तो किया लेकिन ऊपर की तरफ बुलिश धकेल दिया नीचे से बाहर ने। तो ये जो धकेला है, ये जो धकेला है, अगर इसको ब्रेक करता है मेरे हिसाब से तो ये वापस से नीचे की तरफ ही आएगा। और अगर इसको ब्रेक करता है, ब्रेकआउट इसको बोलते हैं, ठीक है, तो एक ब्रेकआउट, हमको यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी। वापस जब ये रिट्रेस करने के लिए आएगा तब हमको यहाँ से एंट्री लेनी है। और यहाँ तक के लिए ये जो रेंज है ना बॉलिंजर बैंड का 52716, यहाँ तक के लिए हमको बाय करके रखना है। तो ये मेरी स्टडी कहती है। और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया तो क्या करना है, ये तोड़ा इसने, तो आप यहाँ पर मत करिए बाय, वापस आने दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ से बाय करिए नीचे की तरफ, मतलब पुट बाय, ठीक। तो इस तरीके का सेंटीमेंट आप अगर रखेंगे मार्केट में तो हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे ही रहेंगे। देखिए डेली का प्रॉफिट लॉस का भी मायने नहीं रखता है। आप अगर मार्केट को ऑब्जर्वेशन करना अच्छे से सीख लिए, मार्केट को ऑब्जर्व करना सीख लिए, तो जो आपका तरीका है मार्केट को देखने का वो बदल जाएगा और आपकी ट्रेड देखना खुद ब खुद धीरे धीरे सही हो जाएगी।
और मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज से बचना है, जिस चीज को मैं भी अभी फॉलो कर रहा हूं, क्या है, ओवर ट्रेड हमको नहीं करना है, बस यही एक फंडा है। बाकी आप लोग प्रॉफिटेबल हमेशा बने ही रहेंगे। ओवर ट्रेड बचता है, और ये ऑब्जर्वेशन अगर आपका प्रॉपर बनता है, जैसे ये ऑब्जर्वेशन है, बहुत प्यारा ऑब्जर्वेशन है। तो यही सिंपल सा थॉट प्रोसेस हम लोग आज लेकर मार्केट में चलेंगे, और देखते हैं मार्केट में आज हम लोग कितना प्रॉफिट करते हैं, कितना लॉस करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी पहली ट्रेड हो चुकी है। मैं पहले तो आपको दिखा दूं कि मैंने कहां पर लिया था ट्रेड और मेरा क्या रहा प्रॉफिटेबल। ठीक, तो देखिए जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर रिसेंटली जब मार्केट खुला था तो 9:17 पे ही मैंने एंट्री मार दी थी, बाय किया था 363 पे और 385 पे, मतलब मैं स्कैल्पिंग सीरीज कर रहा हूँ। और जो मेरी कैपिटल है, मतलब मैं वैसे तो 30,000 रुपए कैपिटल है, बट मैं 10,000 रुपए, मतलब 10,000 में मेरे 2 लॉट आते हैं। 30 क्वांटिटी से मैंने अपना ये पहला प्रॉफिट मैंने अपना बनाया कितना, 652 रुपीज का। ठीक, तो ये तो हमारा अभी तक का पहला ट्रेड है। ठीक, आज जो कल के वीडियो से भी हमने सीखने को मिलना है, परसों और नरसों 3 दिन की वीडियोस होगी, उसमें क्या सीखने को मिला, जो मैंने गलती की, जहां पर मैंने लॉस किया है, ओवर ट्रेड नहीं करना। तो अभी मेरी एक पोजीशन हो गई है, उसमें मैं अभी फिलहाल के टाइम में प्रॉफिट में हूं। जो मेरा टारगेट था 20 पॉइंट का, मैंने 20 पॉइंट का टारगेट लिया है। मेरा 16 का था, बट मैंने 20 लिया। ठीक, उसके बाद दोस्तों अभी देखिए क्या करना है, इसके बाद अभी मार्केट सेंटीमेंट क्या कह रहा है, ये मैं पूरा आपको बताता हूँ। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मार्केट कहां पर खुलेगा, मार्केट खुलना था यहां पर। ठीक, थोड़ा सा, अब ये थोड़ा सा ऊपर गया। अभी देखिए मार्केट अभी कहां तक जा रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर गया। ठीक, ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ आया। जैसे ही नीचे की तरफ आने लग गया तो मेरा कंफर्मेशन पक्का था, तो मैंने ये बॉलिंजर बैंड का जो ये मूविंग एवरेज है, ठीक, EMA 20, यहां तक मैंने टारगेट रखा, क्योंकि यहां से रिवर्सल आ सकता था। आप बैंक निफ्टी कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता कहां से रिवर्सल आ जाए, आप अपना प्राइस एक्शन जरूर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्राइस एक्शन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि प्राइस एक्शन क्या है। देखिए कितना प्रॉपर अच्छा काम कर रहा है। और ये मेरे हिसाब से ये जो अभी ब्रेकआउट दिया है ना, पहले मैं आपको ये समझा दूं कि जो ब्रेकआउट दिया है, अभी ब्रेकआउट में यहां पर आपको एंट्री नहीं लेनी है। जो यहां पर एंट्री ले लिया होगा बहुत गलती किया होगा, क्योंकि यहां से मार्केट अभी रिवर्स करेगा। और अगर ये रियल का ब्रेकआउट होगा इसको, क्योंकि ये 2-3 दिन से लगातार टच कर रहा है, तो ये यहां पर आने के बाद फिर से उड़ेगा। ठीक, तो यहां पर आप लोग अपनी एंट्री बनाएंगे तो प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक, यही हम लोग को गलती नहीं करनी, यही हमारा माइंडसेट होना चाहिए प्राइस को लेके। अभी ये ऊपर जा रहा है, जाने तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे बॉलिंजर बैंड के भी उसको, तो ये ओवर प्राइस जा रखा है। अगर हम RSI को भी देखेंगे तो वो +72 चला गया है, मतलब ये फेक है। यहां से गिरना ही गिरना, जो भी ब्रेक करेगा तो थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा है ना, वो नीचे आएगा ही आएगा। चाहे आप लाइव में भी देख लें अभी साथ में, ये नीचे आना ही आना है, ऊपर नहीं जाएगा। ये फेक ब्रेकआउट है अभी के लिए। अगर मार्केट यहां से नीचे आता है और इसको सपोर्ट मान के वापस जाता है, तो हमारे को यहाँ पर एंट्री बनानी है। और स्कैल्पर को कितने चाहिए, 16 से 20 पॉइंट चाहिए। ठीक, यहां से हम लोग अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। तो यही माइंडसेट के हिसाब से हमको काम करना है। चलिए मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं, जो ये देखिए पूरी लर्निंग चीजें हैं। और ये चीजें मैं क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि मैंने सीखा है प्रॉपर, इसीलिए मैं बोल भी पा रहा हूं। ये नहीं कि मैं अपने हिसाब से अंधाधुंध कुछ भी बोलता हूं, प्रॉपर एजुकेशन के पर्पस के बाद ही मैंने सीखी। अब देखिए मैंने डे की क्या कैंडल आपको बताई थी, आपको डेली में क्या बताया था। कल यहां पर टच किया इसने, मैंने भी आपको बताया था ना कि ये मार्केट ने यहां पर टच किया, यहां पर इतने स्ट्रॉन्ग बायर बैठे हुए थे कि मार्केट को ऊपर की तरफ धकेल दिया। कहां पर, ऊपर की तरफ ढकेल दिया। ठीक, अब जब ऊपर की तरफ ढकेला तो आज मार्केट प्लस कितना खुला, 2 पॉइंट। थोड़ा सा रिट्रेस दिया, मैंने यहीं पर प्रॉफिट अपना बुक किया। ठीक है, 560 रुपए का। लेकिन मेरे को क्या, मैंने क्यों क्यों हटा, देखिए वही बात है कि अगर मैं ट्रेंड लाइन को फॉलो करता कि अरे प्राइस तो यहां तक आएगा भाई, बढ़िया प्रॉफिट लेंगे 7-10 हजार रुपए के आसपास। लेकिन नहीं दोस्तों, मार्केट इस हिसाब से काम नहीं करता है। बॉलिंजर बैंड में मेरे को दिखा कि यहां पर निकल जाना चाहिए। अगर कल के दिन इतनी शार्प सेलिंग प्राइस आई है, बेरिश चल रहा है पूरा मार्केट, फिर भी यहां से ऊपर की तरफ धकेला है, तो क्या पता यहां से मार्केट वापस से नीचे आ जाए, ऊपर चला जाए। ठीक, तो इसीलिए मैंने यहां पर अपना एग्जिट कर दिया। और जो मेरा, मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं, तो मेरे को 16 पॉइंट से लेके 20 पॉइंट को कैप्चर करना ही करना है। ठीक, तो 2 लॉट करना है, तो 2 लॉट में 30 क्वांटिटी आते हैं, तो मेरे 20 पॉइंट के मेरे 560 रुपए हो गए। ठीक, तो ये तो रहा मेरा प्रॉफिट का। अब देखिए मार्केट कहां तक जाता है। अभी मैंने क्या कहा था सुबह कि जो सेलर बैठे हुए हैं, इस रेंज पे बैठे हुए हैं, इस रेंज पे बैठे हुए हैं, इस रेंज पे बैठे हुए हैं, मार्केट अगर यहां तक जाता है, देखिएगा शार्प सेलिंग आएगी नीचे की तरफ चट्टे से। और जैसे ही आएगी तो ये किस लाइन पे आएगी, ट्रेंड लाइन पे आएगी। और फिर यहां से आप लोग बाय करना स्टार्ट करिए। अगर ये प्रॉपर फेक नहीं हुआ, क्योंकि फेक ब्रेकआउट भी होता है, यहां तक भी नहीं पहुंचेगा, वो नीचे गिर जाएगा। जिन्होंने एंट्री बना रखी होगी उनकी जब पोजीशन कटेगी तो बहुत तेजी से शार्प सेलिंग आएगी, तो पुट के लिए भी बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। और मार्केट कोई
ज्यादा हायर हाई नहीं बना रहा था, लोअर लोअर नया नया बनाता जा रहा था। इसलिए जो हमारा अभी भी मार्केट को सेंटीमेंट पकड़ना है क्या है, वो बुलिश नहीं है, वो बियरिश ही है। ये मार्केट थोड़ा सा दिखाता है, दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है, और वही हम लोग भी देख रहे हैं। ठीक, अभी ये कैंडल खुली है, ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन अब ब्रेकआउट कितना सक्सेसफुल होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और अगली ट्रेड अगर मैं लेता हूं, और जो कल हम लोगों ने गलती सीखी है क्या, 3-4 दिन से जो मैंने गलती की थी वो ओवर ट्रेड ही किया था। ओवर ट्रेड आज हमको नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड करनी है या 3 ट्रेड करनी है बस, इसके अलावा हमें कोई ट्रेड नहीं करनी है। और यहां पर मैं अगर 5 मिनट की टाइम फ्रेम को देखूं तो क्या कहता है मार्केट, ये हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, मैंने बताया था 1 घंटे में। ठीक, अभी देखिए यहाँ पर जिसने बाय किया होगा वो अटका होगा, उसको लॉस भी दिख रहा होगा, प्रॉफिट भी दिख रहा होगा। वहां तक अगर जाना होगा तो जाएगा, यहां तक भी जाएगा, लेकिन हम लोग को इतनी जल्दीबाजी नहीं है। अगर ये ब्रेकआउट दिया है ट्रेंड लाइन का, ठीक, क्योंकि लगातार 4-5 दिन से लगातार इसके ऊपर नहीं जा रहा था ट्रेंड लाइन का, आप लोग खुद देखिए। और अगर आज ब्रेकआउट दिया है तो हमको वेट करना चाहिए। पहले ये चीज गलती है, देखिए नीचे रेड की तरफ बना रहा है 5 मिनट की कैंडल, अगर ये नीचे, क्योंकि ओवरबॉट है देखिए ना। और आरएसआई भी अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं, आरएसआई भी बहुत अच्छा एक वो है इंडिकेटर जो हमको बताता है कि मार्केट में कितना ज्यादा प्राइस चल रहा है, कितना ज्यादा लो। मतलब अभी देखिए ये 70 के आसपास चल रहा है। अब आरएसआई का मतलब ही क्या है कि जब भी ओवरबॉट सिचुएशन होती है, ओवरबॉट सिचुएशन होती है, 70 के ऊपर जाता है तो थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस देता है। मैं क्या बोला था, यहां पर अगर प्रॉपर ब्रेकआउट होगा, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का, तो यहां तक मार्केट आएगा, इसके बाद आप लोग एंट्री लीजिएगा और मैं भी एंट्री लूंगा, और देखते हैं कि मुनाफा हम लोग कमाते हैं या ये फेक ब्रेकआउट होता है। ठीक, और अगर सबकी पोजीशन काटनी होगी तो फिर देखिएगा शार्प सेलिंग आएगी एकदम नीचे तरफ। तो फ्रेंड्स मेरी दूसरी ट्रेड भी हो गई है, और देखिए दूसरी ट्रेड भी प्रॉफिटेबल हुई है। देखिए कैसे स्कैल्पिंग का फायदा, चुटकियों में कैसे स्कैल्पिंग का फायदा निकलता है। देखिए कितना प्रॉपर एकदम मार्केट। देखिए मैंने कहा था ना, अगर ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ तो ये फेक भी हो सकता है, यहां पर बाय मत करना। जिन्होंने बाय किया होगा उनका एसएल लिया, शार्प सेलिंग आई। अब ये अगर ये ओरिजिनल ब्रेकआउट होगा ना, तो यहां पर मार्केट रिवर्स करेगा। ठीक, और अगर नहीं करेगा तो जो हमारा लेवल है, क्या लेवल है, ये देखिए हमारा लेवल बना हुआ था ये, इस पॉइंट तक। मैं आपको दिखाता हूं 1 सेकेंड, ये हमारा लेवल है, इसको मैं डिलीट कर दूं। ये हमारा लेवल है, यहां तक मार्केट गिरेगा गिरेगा, क्योंकि एक ही लाइन पे लगातार आप देखेंगे पिछले 5-6 दिनों से वही मार्केट आ रहा है, वहीं से रिवर्स कर रहा है, वही मार्केट आ रहा है, वहीं से रिवर्स कर रहा है। ठीक, मार्केट आया, किस तारीख की डेट है, 11 जुलाई। ठीक, यहां पर नीचे आया वापस से। ठीक, एक ही रेंज पे है, यहां पर ऊपर गया, नहीं जा पाया ऊपर, एक ही रेंज पे वापस यहां पर गया, यहां से नीचे नहीं आ पा रहा है और ना ऊपर जा पा रहा है। तो इसका क्या है, सिंपल सा मुद्दा यही है कि आपको करना क्या है कि अपनी ऑब्जर्वेशन बनानी। जब आप अपनी ऑब्जर्वेशन बनाने सीख जाओगे, मुझे देखिए मार्केट कितना ऊपर निकल गया है, मतलब पुट के लिए कितना नीचे गिर चुका है, मेरे को और प्रॉफिट लेना था, लेकिन मैं क्या हूं, स्कैल्पर। मुझे स्कैल्पर की दिमाग से सोचना है, मुझे ये नहीं देखना है कि भाई मेरे को और ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप मार्केट से ग्रीडी होते हो, यही चीज है ना जो मैं अपने आप में सीख रहा हूं, मुझे अपने आप से ही सीखना है, कोई दूसरा नहीं सिखा सकता है। बस आप टेक्निकल सीख लीजिए बाहर से, और उसके बाद 10,000 रुपए से ट्रेड करिए, धीरे धीरे 2 से 3 ट्रेड करिए बस। मैं क्या 9-9, 10-10 ट्रेड करता था, जो मेरा 50,000 का प्रॉफिट था नीचे चला गया 30 में। ठीक, यही चीजें ठीक करने के लिए मैंने अपने से एक चैलेंज स्टार्ट किया और बताने स्टार्ट किया कि जो गलती मैं करता हूं, क्या पता वो गलती आप लोग भी करते हो। ठीक, अब बहुत सारे लोग इसके सोच रहे हो कि नीचे आएगा, और अगर ये फेक ब्रेकआउट था तो ये नीचे आएगा ही आएगा, यहां तक आएगा, उसके बाद वापस से रिवर्स करेगा। ये चीज मार्केट का सेंटीमेंट है जो आपको समझना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मार्केट हो गया है खत्म, और आज की अगर मैं आपको पोजीशन दिखाऊं तो आज का जो मेरा प्रॉफिट है वो कितने का है, आप देख रहे होंगे 2272 रुपए का। जी हाँ दोस्तों, आज 2272 का प्रॉफिट है। मेरी कैपिटल कितने में आ गई थी, 25 के आसपास। ठीक, और अब मेरी कैपिटल कितनी है, 28,000 की समथिंग। तो ये तो मेरा आंकड़ा है, ठीक, जो हम लोग चैलेंज कर रहे हैं। अभी देखिए आज मैंने कितनी ट्रेड ली, टोटल 3 ट्रेड ली है। ठीक, इसमें 2 ट्रेड ली थी और इसमें 1 ट्रेड ली। तो जो लास्ट वाली ट्रेड थी उसमें मेरे को कितने का प्रॉफिट हुआ, 723 रुपए का। अब क्यों, देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि मैं अपनी स्कैल्पिंग सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। जो मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है, जो मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मैं स्कैल्प करूंगा। मैं कोई स्विंग ट्रेड के हिसाब से अब टारगेट नहीं लूंगा, मैं करूंगा स्कैल्प, क्योंकि यही मुझे समझ में आता है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं बैंक निफ्टी में प्रॉफिट कमा सकता हूं। क्योंकि देखिए अगर आप लोग देखेंगे
तो बैंक निफ्टी 20%, मतलब 20 पॉइंट, 16 पॉइंट बहुत इजीली देता है। 16 पॉइंट क्या करना है हमको, अपना प्रॉफिट रखना है, और अगर 20 पॉइंट तक मार्केट आपको लगता है जाता है तो ले लीजिए, लेकिन जो हमारा टारगेट है वो 16 में हमको निकलना ही निकलना है। अब ये जो 10,000 की कैपिटल से मैंने बोला, अभी भले मेरे पास 28,000 आपको दिख रहे होंगे, बट मैंने क्या स्टार्ट किया है कि 10,000 से मैं इसको 1 लाख रुपए तक के लेके जाऊंगा, क्योंकि जो मैं अपनी कैपिटल डिप्लॉय करता हूँ एवरी ट्रेड में वो 10,000 रुपए की करता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को एक तो सबसे पहली बात 30 क्वांटिटी मिलती है। ठीक, 30 क्वांटिटी में अगर हम लोग 16 के हिसाब से हम लोग प्रॉफिट करेंगे तो कितना हुआ, 480 रुपए। ठीक, अब जैसे ही 10,000 का हम लोगों ने कैपिटल डिप्लॉय किया तो उसमें कितना ऐड हो गया, 480 रुपए हो गया। अब जो हमारा ट्रेड अगले दिन का होगा, ठीक, अब जो अगले दिन का ट्रेड होगा हम लोग 10,480 रुपए के ट्रेड के हिसाब से करेंगे। ठीक, तो आज का जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या है, वो है 2272 रुपए का, क्योंकि इसमें मैंने 3 मारी स्कैल्प और 3 के तीनों स्कैल्प में मुझे प्रॉफिट हुआ है, आप देख सकते हैं। और आज का देखिए, जो मैंने आपको मार्केट सेंटीमेंट बताया था कितना प्रॉपर बताया था, और मार्केट उसी हिसाब से काम किया है। क्यों कहते हैं बड़े बड़े ट्रेडर कि आप अपना टेक्निकल इंप्रूव करिए, आप लोग हार मत मानिए। मेरा भी यही कहने का मतलब है कि आप लोग अगर मार्केट से हार नहीं मानते हैं, अंधा तुक्का अगर मार रहे हैं तो कहीं से भी बाय कहीं से भी सेल, वो तो एक तरीके की गैम्बलिंग होगी ही होगी, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। वो अपने आप को धोखे में रख रहा है, मार्केट के बारे में नहीं जानना चाह रहा है। मैं जैसे नया हूं, मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मैं क्रिकेट के बारे में बारीकी जाना, मैं बॉलर था, फास्ट बॉलर था, लेफ्ट आर्म था, मुझे ये देखना था कि मैं लेफ्टी हूं तो मेरे को इन स्विंग बहुत अच्छी करवानी, तो इन स्विंग कैसे होगी। ठीक, तो ये प्रॉपर बारीकी मैंने जानी, पिच को पढ़ना देखा, अपनी फिटनेस में इंप्रूव किया। तो ट्रेडिंग में मुझे क्या करना है, ट्रेडिंग में मुझे यही देखना है, टेक्निकल इंप्रूव करना है, ठीक, अपना प्राइस एक्शन इंप्रूव करना है, और अपना माइंड सेट इंप्रूव करना है, अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव करनी है। ये तीनों चीज मिलाकर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। कौन बनता है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। तो यही चीज है जो आप लोगों को भी करना है, मैं भी धीरे धीरे कर रहा हूं। मैं अभी कोई इतना बड़ा तुर्रम खान नहीं हूं, मैंने भी स्टार्ट किया है, मैं भी अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूं, आप लोग भी इंप्रूव कर सकते हैं अपने आप को। ठीक, अब देखिए जैसे कि थोड़ा सा मार्केट की तरफ आते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा प्राइस एक्शन की बात करते हैं। देखिए मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था आपको, जहां पर मैंने बोला था यहां पर, आज देखिए +2 पे मार्केट खुला, सबसे पहली बात यहां पर, ठीक, इस रेंज पे खुला, यहां से मार्केट नीचे आया, मैंने 2 स्कैल्प मारी थी, ठीक, मेरा 1500 का प्रॉफिट हुआ था, मैंने आपको दिखाया था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट वापस से ऊपर गया। मैंने उस समय क्या कहा था कि अगर ये फेक ब्रेकआउट नहीं होगा तो ये प्रॉपर नीचे की तरफ आएगा, फिर से वापस ऊपर जाएगा, तब आप लोग कॉल की पोजीशन बनाना, अभी नहीं बनाना, क्योंकि मार्केट वैसे भी बियरिश चल रहा है और कभी भी गिर सकता है आप लोगों को इस झांसे में फंसाकर। तो हुआ क्या, हुआ यही कि मार्केट, देखिए मार्केट यहां से यहां खुला, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया, और फिर यहां पर टाइम वेस्ट किया, मतलब बेस कैंडल, और फिर देखिए नीचे की तरफ आया और फिर यहां से ऊपर जा रहा है। तो अब ये क्या हो गया, एक हमारा ये जो रेजिस्टेंस था पहले वो सपोर्ट बन चुका है। देखिए 4 तारीख से लगातार मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस में ही घूम रहा था, ठीक, साइडवेज जिसको बोलते हैं, आज भी मार्केट साइडवेज ही था, आपको मैं दिखाऊंगा कैसे था। और फिर यहां से बाइंग आती है, कैसे आती है, इसके पीछे कारण है। कभी भी हम लोगों को छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं समझ में आता क्या है, 1 घंटे में तो हम लोग ट्रेड लेने की सोच सकते हैं, मतलब 1 घंटे पे आप एनालाइज करो तब जाके 5 मिनट में ट्रेड लेना, अदरवाइज ये नहीं कि सीधा 5 मिनट से ये आप देख रहे हैं और वहीं से ट्रेड ले रहे हैं, ये सब गलत परसेप्शन होता है। अब देखिए डे में जाते हैं, तो डे में मैंने क्या बताया था आपको, डे में यही बताया था ना मैंने स्टार्टिंग की वीडियो पे, कि आज जो मार्केट है थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन इतना ऊपर नहीं जाएगा कि ये बाकी की जो सेलिंग इतनी ज्यादा है वो सबको तोड़ते हुए ऊपर भाग जाए। ठीक, ये जो सेलिंग का पूरा लेवल है इसको तोड़ते हुए भाग जाए, इसको नहीं तोड़ पाया, यहीं से मार्केट, इसी के लेवल से मार्केट नीचे की तरफ भड़ाम से गिरा है। क्यों गिरा है, इसके पीछे कारण है। देखिए जैसे कि मैं बता रहा हूं कि लगातार एक नया लो बनाता जा रहा है, मार्केट नया लो बनाता जा रहा है, और उसके बाद ये मार्केट में थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट आया, मतलब यहाँ के जो सेलर थे इनको खाया और यहाँ तक गया, बट ये जो मेन सेलर था इसने वापस से मार्केट को गिरा दिया। ये देखिए टेक्निकल कितना अच्छी बात बोलती है। तो ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी यहां तक वापस से गिरा मार्केट। अब देखिए हुआ क्या, कल के दिन मैंने बताया था स्टार्टिंग में सुबह के दिन कि मार्केट यहां से उठेगा, ठीक, ये मतलब कल उठा है, ठीक, ये बहुत बेरिश कैंडल बनी, भले रेड कैंडल आपको दिख रही होगी बट ये बेरिश कैंडल इसको बोलते हैं। यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग बायर है, क्योंकि इस पोजीशन से बायर ने इसको उठा के फेंक दिया। क्यों,
क्योंकि ये बियरिश चल रहा था लगातार एक हफ्ते से, और इतने स्ट्रॉन्ग बायर थे कि इन्होंने उठा के ऊपर की तरफ पटक मारा। तो जब पटक मारा तो आज के दिन सीधी सी बात है +2 खुला। तो मैंने कहा था सुबह ही कि अगर वो फेक ब्रेकआउट नहीं हुआ तो वो मार्केट ऊपर की तरफ जाना है। किस लेवल तक? इस लेवल तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, वापस से नीचे गिरेगा और फिर इसी को ही सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देगा। ठीक, तो दोस्तों यही चीज है। और अगर फेक ब्रेकआउट आता है, ठीक, तो मार्केट किस लेवल तक? वापस इसी लेवल तक गिरेगा जो अभी तक फॉलो करता आया है पिछले 4 तारीख से। तो दोस्तों ये मार्केट का टेक्निकल एनालाइज है जो आप लोगों को भी करना पड़ेगा। अपने से स्टडी करिए, हर चीज के बारे में जानिए, अपनी चीज जानिए कि आप किसमें अच्छा ट्रेड कर सकते हो, किसमें अच्छी ट्रेड नहीं कर सकते हो। अब जैसे मैं बताऊं, मैं स्कैल्पिंग करता हूं, तो मैं स्कैल्पिंग में मेरे को कितना अच्छा लगता है इसमें प्रॉफिट निकालना। भले इसमें आप प्रॉफिट का कम मार्जिन, अब जो 200 पॉइंट कैप्चर करते हैं उनको प्रॉफिट ज्यादा होता है। हम लोग उनके प्रॉफिट के सामने फिर हम लोग देखेंगे यार हमने तो 1500 कमाया, उसने तो एक लॉट लेके 3000 कमा लिया। तो देखिए वो सबका एक अपना अपना हिसाब किताब होता है कि वो उनको किस में खुशी मिलती है करने में। ठीक, हमें खुशी मिलती है छोटे छोटे प्रॉफिट उठाने में, तो हम छोटे छोटे प्रॉफिट से बड़ी कैपिटल बनाएंगे, कोई बात नहीं, भले देर सही, लेकिन कैपिटल इंक्रीज अपन जरूर करेंगे। ठीक, अब देखिए आज का जो मार्केट था 12 तारीख का मार्केट, ये देखिए 12 तारीख का, ये 9:15 की कैंडल है। ठीक, इसको मैं आपको यहाँ पर मार्क करता हूं। अब ये 12 तारीख की मार्केट यहाँ पर खुली थी, थोड़ी ऊपर गई थी, मैंने यहाँ पर पोजीशन मारा और फिर यहाँ से नीचे की तरफ आई। ठीक, यहां तक मैं एग्जिट कर गया था और मेरा आज का दिन हो गया था। मैंने बोला था कि 2 ट्रेड ले ली मैंने, मेरे को अपना रूल ब्रेक नहीं करना है, 2 ट्रेड मेरे लिए इनफ है। ठीक, मेरे को 1500 का प्रॉफिट भी हो गया। ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब मैं वापस से देखता हूं कि मैंने आपको क्या बोला था कि अगर ये फेक ब्रेकआउट नहीं हुआ तो ये वापस से धड़ाम नीचे की तरफ गिरेगा, लेकिन इसने यहाँ कंसोलिडेट किया। ठीक, उसके बाद यहां से ऐसी बाइंग मूवमेंट आती है कि जिसने भी यहां पर पोजीशन बाय कर रखी होगी, मतलब कॉल बाय कर रखा होगा, सीई, ठीक, सीई बाय कर रखा होगा, उसको तो प्रॉफिट हो गए, बल्ले बल्ले हो गए। अब देखिए मैंने कहा था कि ऊपर बहुत बड़े सेलर बैठे हुए हैं। ऊपर कौन बैठा है? बहुत बड़े वाले सेलर बैठे हुए। तो मैंने मार्केट के में मतलब 2:30 बजे के आसपास आया मार्केट में। ठीक, मैंने देखा यहाँ पर, देखिए 2:30 बजे मैंने एंट्री की। स्कैल्पर क्या होता है? ये नहीं कि स्कैल्पिंग आप लगातार धड़म धड़म मारे पड़े उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं, ऐसा नहीं। स्कैल्पर भी 2 से 3 ट्रेड लेते हैं, लेकिन एक ट्रेड लिया, 1 घंटे का ब्रेक, 1.5 घंटे का ब्रेक, फिर एक ट्रेड लिया, फिर 1.5 घंटे का ब्रेक, फिर 1 घंटे का लिया, मतलब वो आपको देखना है। ठीक, तो फर्स्ट हाफ तो वैसे भी हो गया था, तो यहाँ पर कोई इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं आ रही थी, बट यहाँ पर सेलर बैठे थे। यहाँ पर भी जिसने पीई बाय किया होगा तो उसको प्रॉफिट अच्छा हुआ होगा। ठीक, यहाँ से प्रॉफिट बनाया, बुक किया सबने। अब यहाँ पर एक मोमेंट में आके ये क्या था आज का, जहां पर मार्केट वो दिया था, ब्रेकआउट दिया था, ठीक, वहां पर आके लगने लग गया। अब मुझे यहाँ पर ये डाउट था कि ये टूटेगा तो जरूर, लेकिन अभी ये जो भी यहाँ पर एंट्री लेगा कॉल को, उसको फंसा के रखेगा, उसका प्रीमियम डिगे करेगा और उसका स्टॉप लॉस भी लगेगा। ऐसे ऐसे देखिए कितना ज्यादा आया। अब देखिए यहाँ पर मुद्दा स्टार्ट होता है। यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन खींची, ठीक, 2-2:30 बजे के आसपास। ये देखिए टाइम दिखा देता हूं मैं, कितने बज रहे हैं यहाँ पर, 2:15 हो रहे। ठीक, अब मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींची, मैंने देखा कि मार्केट यार उस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ऊपर बाप सेलर बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? बाप सेलर, जो मार्केट को नीचे धकेल रहे हैं। और वहां से ये 5 मिनट की कैंडल थोड़ी ना यहाँ से इतनी ज्यादा बाय कर देगी। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो ये जाता, ठीक, इसको ब्रेक करता, लेकिन नहीं किया। वापस इसने एक बनाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर जिस लेवल पे आया, तो देखिए स्कैल्पर क्या करते हैं, मैंने यहां पर भी एंट्री नहीं ली, क्या पता यहां से वापस रिट्रेस कर देता। भैया यहां से इतना भी रिट्रेस करेगा ना, तो जो मेरा 1500 का प्रॉफिट है ना, वो 15,000 के लॉस में दिखने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम में बहुत तेजी से प्राइस ऊपर नीचे होते हैं बैंक निफ्टी के। तो मैंने किसका वेट किया? मैंने किया वेट इसका। जो मैंने एजुकेशन ली है, जो मैंने पढ़ाई की है, वो यही कहती है कि जब भी किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, ये 5 मिनट का सपोर्ट रेजिस्टेंस था, मैंने ब्रेकआउट किया, यहां पर मैंने ट्रेड लिया और ट्रेड देखिए ये यहां तक गई। मैं तो यहीं पर निकल गया, 16 पॉइंट मिला, मैं 20 पॉइंट में बुक किया हूं, मैंने किया और उसके बाद मैं एग्जिट हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी ट्रेड, और यही देखिए इसी हिसाब से आपको भी काम करना है। बहुत इजी है मार्केट से पैसा बनाना। अब जिस दिन मार्केट से पैसा नहीं बन रहा उस दिन आप लड़ने मत जाओ। और सबसे बड़ी बात है कि 2 ट्रेड या 3 ट्रेड मैक्स मैक्स मारनी हमको, 2 से 3 ट्रेड, तो आपका कैपिटल ग्रो करेगा ही करेगा, चाहे आप स्विंग कर रहे हो, चाहे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। ठीक, क्योंकि हम लोग छोटे कैपिटल वाले हैं तो हमको ऑप्शन बाइंग करनी ही पड़ेगी। अगर हमारे पास बड़ा कैपिटल होता तो हम लोग ऑप्शन सेलिंग भी करते हैं।
सो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में अपनी ऑब्जर्वेशन क्रिएट करने के लिए बताया था कि आप अगर अपनी मार्केट के प्रति अपनी ऑब्जर्वेशन क्रिएट करते हैं, स्टडी करते हैं, प्रॉपर टेक्निकल एनालाइज करते हैं, तो आपका जो माइंड सेट है वो एकदम प्रॉपर तरीके से काम करेगा। और जहां पर आपने सोचा कि आज मार्केट जब नीचे की तरफ आएगा, मतलब हमने डिसाइड किया था कि आज पी ही हम लोग बाय करेंगे, तो मैंने पूरी, अगर आप ट्रेड देखेंगे, सिर्फ 3 ट्रेड लिया है, पी की तरफ मैंने क्या किया था, बाय किया था। और दूसरी बात दोस्तों, जो मैंने डिसाइड किया था कि 16 पॉइंट से 20 पॉइंट कैप्चर करूंगा। दोस्तों, मार्केट चाहे साइडवेज हो, चाहे ट्रेंड हो, चाहे ट्रेंड अप हो, चाहे ट्रेंड डाउन हो, आपको 16 से 20 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिलेगा ही मिलेगा। बस अगर आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हैं, चाहे बेस मार्केट बना रहा है अपने आप को, चाहे ट्रेंड में मार्केट बना रहा है, आपको 16 से 20 पॉइंट निकालना है। अपने जो भी कैपिटल अलॉट की है, जैसे 10,000 का, तो 10,000 में आप 2 लॉट ले सकते हैं। 30 क्वांटिटी के हिसाब से आप वो सिर्फ 16 पॉइंट कैप्चर करने, 16 से 20 पॉइंट। 20 पे मत जाइए, 16 ही स्टार्टिंग में कैप्चर करिए, बहुत इजी तरीके से मिलेगा। ऑब्जर्वेशन आप क्रिएट करिएगा अपना, ऑब्जर्वेशन क्या कहता है मेरा, और मार्केट फेक दिखाता है, जैसे आज आपने देखा फेक ब्रेकआउट, ठीक, और लोगों ने ऊपर भी बाय किया होगा, तो जो बाय किया होगा वहां पर बेस कैंडल बना, यहां से ऊपर जाएगा। जिन्होंने बाय किया होगा उसके बाद देखा आपने शार्प सेलिंग आई, मैं अगर रुकता तो मेरे को 6,000 का प्रॉफिट होता। बट मैं स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं, मैंने अपने आप को स्विंग ट्रेडिंग से दूर कर दिया। स्विंग ट्रेडिंग मेरे को नहीं करना है। अभी के टाइम पे जो मार्केट चल रहा है, स्कैल्पिंग सबसे बेस्ट है। छोटा छोटा प्रॉफिट निकाल लो, खुश रहो, आराम से इंजॉय करो, सो मजे करो। तो छोटा छोटा आप प्रॉफिट मार्केट से लेके जाते हो, देखना धीरे धीरे जो आपका कैपिटल है वो बढ़ता जाएगा। तो बस यही करना है, छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट, बस ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है कि मुझे आज के दिन 200 पॉइंट कैप्चर करना है, 3,000 रुपए लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको छोटा छोटा पॉइंट लेना है मार्केट से। आप देखिएगा डे बाय डे धीरे धीरे आप इंप्रूव कर रहे हैं, और एक अपना मार्केट का ऑब्जर्वेशन बना के देखिए। प्लस एक चीज और, जैसे आज की अगर आपकी कैपिटल 10,000 थी, कल आपने 400 का प्रॉफिट किया, आज आपने 1,500 का प्रॉफिट किया, क्योंकि मार्केट जब एकदम से बूम होता है, मैंने आज 45 क्वांटिटी ली थी, तो जब बूम होता है तो होता क्या है कि एकदम से जो आपका प्रॉफिट है वो बढ़ता जाता है। मैं काटता 600 पे, बट वो 1,500 का हो गया। तो 3 क्वांटिटी मतलब 3 लॉट लिया, 45 हिसाब से मैंने 20 पॉइंट कैप्चर किया, तो मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, 1,500 का। तो मैंने अपना 20 पॉइंट लेके निकल गया, मेरे को नहीं पता मार्केट उसके बाद भी 100 पॉइंट ऊपर गया, 140 पॉइंट ऊपर गया, तो मेरे को कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैंने अपना 20 पॉइंट लेके बाहर हूं, खुश हूं, काफी हूं। ठीक, तो ऐसी आप ऑब्जर्वेशन बनाइए डेली। अभी सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहेगा, तो मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा, कुछ ऑब्जर्वेशन बताऊंगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो बिगिनर है। ठीक, और यही चीज हमको ठीक करनी है। अभी 2-3 दिन से जो मेरा लगातार ओवर ट्रेड हो रहा था, आपने देखा कि 3,500 का 3,100 का मेरे को लॉस हुआ था। क्यों हुआ था? ओवर ट्रेड, बस ओवर ट्रेड ही। मैं उस दिन भी 600-700 के प्रॉफिट में था, लेकिन मैं छोटे से खुश होने वालों में से नहीं था। तो देखिए, मार्केट और ट्रेडिंग एक तरीके से मुझे सेंट बना रहा है, एक योगी बना रहा है कि भैया या तो तुम सुधर जाओ, नहीं तो मार्केट तुम्हारा कैपिटल पेल के तुम्हें सुधार देगा। तो बस आपको यही करना है कि आप सुधर जाओ प्रॉपर एकदम, जैसे योगी होता है कि जितना आपने सोचा है उतना ही लेने जाओ, ग्रीडी मत बनो। एक प्रॉपर माइंडसेट से शांत रखो अपने माइंड को और एनालाइज करो, ऑब्जर्वेशन करो, आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा ही बनाएगा मार्केट। ये जो मिथ है यही तोड़ने के लिए मैं आया हूं। हो सकता है कि मैं ये मिथ लोगों की तोड़ पाऊं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो को अच्छी पसंद आई होगी आपको वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।